हेलो स्टूडेंट्स। अकाउंट का पेपर नज़दीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शेयर से रिलेटेड। जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है उसका कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि फॉरफीचर की एंट्री एक्चुअल में होती कैसे है। चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कि फॉरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे, कितना फॉरफीचर जाएगा, कितना एरियर होगा। सबसे पहली बात तो है, जब कोई शेयर होल्डर जितना उससे कॉल किया गया है, अगर वो कॉल करते टाइम उस पैसे को पेमेंट नहीं करता, यानी कि अपना जो है जो भी कॉल है उसको पेमेंट नहीं करता है, तो जो राइट है जो राइट है किसको, डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के मेन होते हैं, जिनके पास राइट्स होता है कि वो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के उतने शेयर को फॉरफिट कर सकता है। मतलब उसने जो पैसे दिए उस पैसे को अपने कब्जे में लेकर उसके नाम से उन शेयर को क्या कर दिया जाता है, रिटर्न अप कर दिया जाता है। बाद में उन शेयरों को किसी और को रीइश्यू कर दिया जाता है। रीइश्यू फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप फॉरफीचर समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने आपको समझने के लिए बस, कि अशोक लिमिटेड ने 3 लाख इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम हुआ, 12 रुपए में रीइश्यू कर दिया। राइट। अब कंपनी ने उस पैसे को 10 रुपए और प्लस प्रीमियम को कॉल कैसे किया? 3 रुपए एप्लीकेशन में कॉल जरूरी, कॉल के अकाउंट अकॉर्डिंग ही एंट्रीज होती है। 5 रुपए अलॉटमेंट में जिसपे प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 3 रुपए में 3 रुपए और 2 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट का होगा, 2 रुपए प्रीमियम का हो गया। ठीक है। और जो बचा हुआ पैसा है, कितना पैसा बचा? 12 में से 5 और 3 8 चला गया, बचा 4 रुपए। दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट कॉल में भी 2 रुपए और फाइनल कॉल में भी 2 रुपए मांग लिए गए हैं। अब बात यह है कि एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर 4 लाख, अगर कंपनी ने जितना इशू किया उससे ज़्यादा के एप्लीकेशन आते हैं उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन को क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी लॉ का ये माना गया है, सेबी के अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन है, कोई भी कंपनी पब्लिक के ओवर पैसे को अपने पास रख नहीं सकती। या तो रिजेक्ट कर दो या फिर उसको एडजस्ट कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिजेक्ट करना है या एडजस्ट करना है वो आपको देखना है। आगे रखा है प्रोडाटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेशन। प्रोडाटा का मतलब होता है कंपनी के पास जितने एप्लीकेशन है उसको एक फिक्स रेशियो में क्या कर देना है, लोगों में बांट देना है। कंपनी के पास 3 लाख कंपनी का 3 लाख एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन है 4 लाख, तो 4 लाख में जो रेशियो बना 4 और 3 का, यानी कि 4 एप्लीकेशन वाले को 3 ही शेयर दिया जाएगा और एक शेयर का जो पैसा होता है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है एक्सेस मनी, जो ज़्यादा पैसा है, नहीं एक शेयर का पैसा ज़्यादा हो गया ना, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। मुकेश एक बंदा है जिसको 800 शेयर दिए गए थे, वो अपना दोनों कॉल का पैसा देने में फेल हो गया और उसके शेयरों को फॉरफिट कर लिया गया सेकेंड कॉल के बाद। यानी कि सारी चार कॉल है, 4 दूनी 8 एंट्री के बाद 5वीं एंट्री फॉरफीचर की होनी है। रेशियो है नहीं, इसलिए बाकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट करना पड़ता है। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, कोई टेबल वगैरह मत बनाइएगा। आप ये देखिए कंपनी ने इशूड कितने शेयर किए, इशूड शेयर, क्योंकि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होता है। और कंपनी के पास रिसीव कितने हुए, रिसीव। ठीक है। एप्लीकेशन का कितना रुपए मांगा गया था? 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से कंपनी ने इशू किया 3 लाख शेयर्स। कंपनी का एप्लीकेशन आए 4 लाख के, मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कंपनी ने जब एप्लीकेशन मांगा 3 लाख, तो एप्लीकेशन मनी के साथ कितना पैसा आ गया? 9 लाख रुपए आ गया। आना चाहिए था, सॉरी आ गया, लेकिन आया कितना? 4 लाख, यानी कि 12 लाख रुपए। तो एक्सेस कितना हो गया? 3 लाख रुपए कंपनी के पास ज़्यादा पड़े हुए हैं और कंपनी ने कहा प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया, इसका मतलब सारा का सारा पैसा एडजस्ट करके अलॉटमेंट में सेंड कर दिया गया। जब अलॉटमेंट का कॉल किया जाएगा, यानी कि 3 लाख रुपए 3 लाख शेयर्स मांगे जा रहे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए प्रीमियम का, यहाँ पर टोटल 5 रुपए का कितना रुपए हो गया? 5 दिया 15 लाख रुपए, जिसमें से ऑलरेडी 3 लाख रुपए बेटा एप्लीकेशन में आ चुका है। यानी कि यहाँ पर कंपनी को कितना पैसा रिसीव होने वाला है? 12 लाख। बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, पहले इन दोनों कॉल की एंट्री करके मैं आपको बता दूँ, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन में सबसे पहला आता है बैंक, तो पहली एंट्री बैंक में अमाउंट रिसीव करने की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ? अमाउंट रिसीव हुआ देखिए यहाँ पर कितना रुपए, जितना टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 12 लाख, तो 12 लाख की एंट्री कर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 लाख टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बेटा नरेशन लिखना कंपलसरी है, ध्यान में रखना। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। 3 रुपये के हिसाब से 4 लाख शेयरों के एप्लीकेशन में नहीं। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखा हूँ, जल्दी से निपटाना है, इसलिए आपको जरूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी दूसरी एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और जो एक्सेस मनी है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना एप्लीकेशन है, 12 लाख रुपए। सबसे पहले ट्रांसफर कर दो जो एप्लीकेशन का एक्चुअल मनी होना चाहिए शेयर कैपिटल का। कंपनी के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था, कंपनी के अकॉर्डिंग आना चाहिए था 9 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गया, जो बचा ओवर है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। कितना रुपए हो गया, 3 लाख। जैसे ये हो जाएगा, दूसरी जो कॉल की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट, उसकी सबसे पहले ड्यू बोलते हैं उसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट में कितना ड्यू होना है, 3 रुपए अलॉटमेंट का, 2 रुपए प्रीमियम का, 5 रुपए, यानी कि 5 दिया 15 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आ जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, यानी कि 9 लाख रुपए। और 2 रुपए का था सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये हो गया प्रीमियम की एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हो जाएगा 6 लाख। अब ये हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की बात एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो एंट्री करेंगे रिसीव, पैसा जब रिसीव होता है तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है 15 लाख में से 3 लाख एडवांस में आ गया, हमें रिसीव होगा 12 लाख रुपए, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आ गया, 12 लाख रुपए। एंट्री करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे कॉल की, तीसरा कॉल यानी कि फर्स्ट कॉल, चौथा कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए, फर्स्ट कॉल में मांगा गया था इक्वल मनी 2 रुपए। तो 3 लाख के हिसाब से 3 लाख शेयर के हिसाब 2 रुपए, कितना पैसा आना चाहिए, 6 लाख। लेकिन एक महानुभाव है जिनके पास 800 शेयर है, उसने अपना पैसा नहीं दिया। तो 800 शेयर का पैसा नहीं दिया तो कितना रुपए नहीं आया, 2 रुपए, यानी कि 1600 रुपये नहीं आया। तो यहाँ से 1600 माइनस कर दो, 1600 माइनस कर देंगे बचेगा 5,98,400 रुपये। उसी तरह फाइनल कॉल का भी 2 रुपये के हिसाब से 3 लाख शेयर होगा, कितना पैसा बनता है, 6 लाख। यहाँ पर भी उसी बंदे ने 1600 रुपये और नहीं दिया, तो कितना ड्यू हो गया उसका टोटल 3200। ये फॉरफीचर में चाहिए काम, तो यहाँ से 1600 माइनस कर दो, यहाँ पर भी 5,98,400 रुपये रिसीव हुआ। अब इन दोनों की एंट्री करेंगे, पहले एंट्री करेंगे ड्यू की। ड्यू की एंट्री हो जाएगी हमारी क्या चीज़, ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू होना है, 6 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए हो गया, 6 लाख रुपए। अब इसी पैसे को रिसीव करने की एंट्री करें, हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा रिसीव हो गया, 5,98,400 रुपये। और जो एरियर में उसकी एंट्री का बकाया मतलब एरियर, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना हो जाएगा, 1600। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना हो गया, ये 6 लाख पूरा हो गया। सेम टू सेम फाइनल कॉल के भी एंट्री कर देंगे। फाइनल कॉल की एंट्री क्या करेंगे, चौथे कॉल में पहले ड्यू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना ड्यू हो रहा है यहाँ पर, 6 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए, ओके। अब यहाँ पर भी अमाउंट कितना रिसीव करेंगे, जितना फर्स्ट कॉल में रिसीव किया था, दोनों का सेम है। तो ये हो जाएगा रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रिसीव हो गया, 5,98,400 रुपये। जो एरियर है उसको कॉल्स इन एरियर में डाल दो, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना रुपये हो गया, 1600। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हो गया, 6 लाख, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे हम किसकी, फॉरफीचर की। फॉरफीचर का मतलब कितना पैसा दे दिया,
800 वाले ने अपना 4 रुपये नहीं दिया था, यानी कितना रुपये नहीं दिया, 3200 रुपये। अगर 4 रुपये नहीं दिए तो कितना रुपये दे दिया, 10 रुपये में से 6 रुपये दे दिया, मतलब कितना रुपये दे दिया, 4800। जितना दे दिया उसको ट्रांसफर करेंगे फॉरफीचर अकाउंट में, और जो नहीं दिया तो कॉस्ट इन एरियर में है ही है। तो फॉरफीचर का मतलब होता है उसके नाम से शेयरों को हटाना, ठीक है ना, उसके शेयर को फॉरफिट करना, रिटर्न अप कर दिया। रिटर्न अप करने के लिए नॉर्मली क्या होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, रिटर्न अप पे शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ये जगह शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना शेयर कैपिटल उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा जितने का कॉल किया गया था, उससे जितना पैसा मांगा गया था। पूरे पैसे मांगे गए थे, यानी कि 800 के हिसाब से पूरे पैसे मांगे गए 10 रुपये, तो डेबिट कितना होगा, 8000 रुपये। टू, जो पैसा उसने नहीं भेजा उसके कहेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। नॉर्मली कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, यहाँ पर क्रेडिट में क्योंकि रिटर्न अप हो रहा है, ठीक है। 32, और जो पैसा उसने दे दिया था उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, शेयर फॉरफीचर में, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 4800 रुपये हो गया। ना से लिखेंगे 800 शेयर्स वर फॉरफिटेड, राइट। ये हो गया फॉरफीचर की कंप्लीट एंट्री। कोई भी डाउट हो अगर आपको मुझे डायरेक्ट कमेंट करना है तो मेरे मोबाइल नंबर 7830010683 पर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख के बता सकते हैं। अब बात करेंगे रीइश्यू कैसे होता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ओके, बाय।